नमस्कार बच्चों, परसदी गुरु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विषय के प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, चलिए अपने प्रश्नों को हल किया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, गेहूं उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? ठीक है, तो गेहूं उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? पहला ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। तो बच्चों, गेहूं उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश जो सबसे आगे है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। दिया है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा पेयर सही नहीं है। नीली क्रांति, मत्स्य क्रांति उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति जो होती है मछली उत्पादन से होता है, तो मत्स्य उत्पादन दिया है, सही है। दूसरा दिया पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, यानी पीली क्रांति जो होती है सरसों पीला होता है तो तेल निकलता है, तो पीली क्रांति तिलहन, ये भी सही है। अगला है सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो सदाबहार क्रांति भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी सही है। जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाएंगी पौधे हरे भरे ही रहेंगे। चौथा है धूसर क्रांति अंडा उत्पादन। बच्चों, ये वाला ऑप्शन गलत है। धूसर वाला जो उत्पादन होता है, धूसर क्रांति जो होता है खाद से होता है, और अंडा वाला जो उत्पादन है वो रजत क्रांति। तो इस तरह से धूसर क्रांति का अंडा उत्पादन ये सुमेलित नहीं है, ये मेल सही नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु के बने होते हैं? ठीक है, तो बिजली के खंभों पर जो तार होते हैं, ऑप्शन दिया तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। बच्चों, चांदा बहुत महंगा हो गया है, सॉरी बच्चों, तांबा बहुत महंगा हो गया है, और चांदी भी आभूषण बनाते हैं, लोहा जो है जंग लग जाएगा, तो कौन बचता है? एल्युमिनियम। तो इस तरह से तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस समय डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस समय जो खंभे पे तार दौड़ रहे हैं वो ज़्यादातर क्या, अधिकांश एल्युमिनियम के ही लगे हुए हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सवाना प्रदेश में पाई जाती है कौन सी जनजाति? मसाइक जनजाति, पिग्मी जनजाति, बोरो जनजाति और सेमांग जनजाति। तो बच्चों, कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सवाना प्रदेश में मसाई जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। इस तरह से चौथे का हमारा ए वाला सही है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न करते हैं। इग्लू में प्रयोग किए जाने वाली कालीन कहाँ बनती है? वाराणसी में, जामनगर गुजरात, भदोही उत्तर प्रदेश, बेल्जियम में। तो बच्चों, सबसे उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट स्तर का जो कालीन बनता है वो भदोही में। तो ये ऑप्शन एक हो सकता है। तो इग्लू में प्रयोग किए जाने वाला कालीन जो है भदोही में बनता है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इग्लू होते कहाँ हैं? इग्लू जो होते हैं कनाडा में, ग्रीनलैंड में, जहाँ अत्यधिक बर्फ़ पड़ते हैं। तो अत्यधिक बर्फ़ पड़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग वापस लौट ना पाएँ, या बहुत बड़ा कैंप लगाना हो तो बर्फ़ का लगाते हैं, लेकिन गर्म करने के लिए कुछ कंबल, चादर और कुछ झाड़ियों का उपयोग करते हैं, कुछ खालों का उपयोग करते हैं। तो इग्लू में आप कंबल अगर यूज करना तो भदोही के उत्कृष्ट लेवल के कंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। हार्पून का प्रयोग किया जाता है जानवरों के शिकार के लिए, लकड़ी काटने के लिए, और भी खाना बनाने के लिए और ठंड से बचने के लिए। बच्चों, हार्पून एक तरह का हथियार है जो जानवरों को शिकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो 6 का ए वाला हमारा क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, तापमान मापा जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है, किससे किया जाता है? पहला थर्मामीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा लैक्टोमीटर और चौथा बच्चों हाइग्रोमीटर। तो बच्चों, एकदम आसान सवाल है। तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर द्वारा। ठीक है, डॉक्टर इसको यूज करता है बुखार नापने के लिए।
आइए बच्चों आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर है बच्चों, हिंद महासागर, मृत सागर, काला सागर, प्रशांत महासागर। बच्चों लवणता मतलब नमक, नमक और जहाँ रहेगा तो पौधे बिल्कुल नहीं जमेंगे। तो हिंद महासागर बात कौन है? मृत सागर। मृत सागर की लवणता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई भी पौधा जीवित नहीं है, इसलिए वो काला दिखता है। तो 8वें का कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला 9वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है शार्क, कछुआ, व्हेल, गंगा डॉल्फिन। बच्चों भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन है। तो इस तरह से 9वें का हमारा कौन सा ऑप्शन? डी वाला सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकार द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता? बच्चों ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, जिलाधिकारी, लेखपाल। बच्चों देखिए ग्राम प्रधान जो होता है सरकार नियुक्त नहीं करती, ये चुन के आते हैं जनता द्वारा। लेकिन सेक्रेटरी का पद होता है, जिलाधिकारी का पद और लेखपाल, ये लोग जो है भारत सरकार से परीक्षाओं द्वारा पास करके आयोग द्वारा आते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान जो होता है सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे 12वां प्रश्न है बच्चों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत कब हुई? ठीक है, इसमें दिया है 2009 से, 2005 से, 2000 से, 2003 से। तो बच्चों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से शुरू होता है। इस तरह से 14 का हमारा क्या है? सी वाला सही है। ठीक है, आइए चलते हैं 15वां क्वेश्चन करते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है कितने साल का? 60 साल, 62 साल, 65 साल, 58 साल। तो बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। इस तरह से हमारा बी वाला सही है। आइए आगे करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। तो बच्चों उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मेघा पाटिकर, वसुंधरा राजे, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं। बच्चों उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल इस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। इस तरह से 17 का हमारा सी वाला क्या होता है? सही हो जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों 18। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा दिया था उपराष्ट्रपति और चौथा दिया है प्रधानमंत्री फिर से। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, हमारा 19वां प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ज्योति बसु, तीसरा कल्याण सिंह, चौथा राजनाथ सिंह। तो कौन सा सही है बच्चों? प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इस तरह से 19वां का हमारा ए वाला सही है। ठीक है, आइए चलते हैं 20वां प्रश्न। साधारण विधेयक कितने चरणों में पास होता है? पहला ऑप्शन बेटा 5 वाचन, दूसरा 3 वाचन, तीसरा ऑप्शन 2 वाचन और चौथा ऑप्शन 7 वाचन। बच्चों साधारण विधेयक सबसे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है नियम बनने के लिए। इस तरह से 3 वाचन या 3 चरण से गुजरता है। तो 20वां क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है? वो सही है। ठीक है,
आइए आगे चलते हैं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता को किस सूची में रखा गया है? पहला ऑप्शन संघ सूची में, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची में, चौथा संघ एवं राज्य दोनों में। हमारा जो सही ऑप्शन है बच्चों, इसे रखा गया है। क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़े गए? ठीक है, 1998 में, 1976 में, 2002, 2005 में। तो बच्चों मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 में जोड़े गए। इस तरह से बच्चों हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। लिखा है, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकार या अंगीकृत किया गया? तो किस दिन हमने अपने संविधान को स्वीकार कर लिया? ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोगों ने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया, अंगीकृत किया, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है। हमने अभी किया था इसको, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकार अंगीकृत किया गया? तो हमारा ऑप्शन था 26 नवंबर 1949। और कब ये लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जब पूछा जाए कि हमारा संविधान कब फोर्स में आया, कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। लेकिन कब ये स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। आइए बच्चों 24वां प्रश्न करते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित या संबंधित है? ठीक है बच्चों, पहला दिया है मूल अधिकारों से, दूसरा दिया है मूल कर्तव्यों से, तीसरा दिया है नागरिकता से, चौथा प्रस्तावना से। ठीक है, तो 24 का हमारा सही है ए वाला। तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग 25वां प्रश्न करते हैं बच्चों। पूरा पाषाण कालीन मानव था संग्राहक, इकट्ठा करने वाला, आखेटक, घूम घूम कर जानवरों को मारने वाला, उत्पादक, उत्पन्न करने वाला, ये सभी। बच्चों पूरा पाषाण कालीन मानव जो था एकदम जो है खाना बदोश था। वो घूम घूम कर जानवरों को शिकार करता और खाता था। इसी समय आग का आविष्कार हुआ। तो 25वें का बी सही है, आखेटक, यानी कि उस समय जो था मानव आखेटक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, हमारा जो है बच्चों 26वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न था बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा है मिस्र में, तीसरा है चीन में, चौथा है यूनान में। तो बच्चों सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन ने किया, इसलिए ऑप्शन सी वाला क्या है, सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बच्चों। 27 वाला प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन दिया मुंडोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और कठोपनिषद। तो बच्चों ये है मुंडकोपनिषद, ये है 27 का ए सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 380 ईसा पूर्व, 226 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व। तो 28 का डी सही है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। ठीक है, आइए
आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, गुप्त काल में शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था या था? गरुड़, मयूर, मछली, अशोक स्तंभ। तो बच्चों गुप्त काल में शासकों का जो राजकीय चिन्ह उस समय गरुड़ हुआ करता था। तो 29 का क्या है? ए वाला सही है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? संख्याओं की गणना करना, कागज बनाना, चरखे से सूत बनाना, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज बनाना। तो बच्चों अरबों ने भारतीयों से संख्याओं का गणना सीखा, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 का ए वाला सही है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्ताना, बलबन ने। तो बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन उसे पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने कराया, इसलिए हमारा 31 का क्या है? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? या मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में चुना? ऑप्शन देखते बच्चों। ऑप्शन दिया है खनलौती, देवगिरी, आगरा, उज्जैन। तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जाने का फैसला किया। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना दूसरा राजधानी देवगिरी या दौलताबाद में बनाने का फैसला किया। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आइए 33 नंबर प्रश्न करते हैं बच्चों। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन दिया राणा सांगा और बाबर, बाबर इब्राहिम लोदी, राणा सांगा इब्राहिम लोदी, चौथा इब्राहिम लोदी और अकबर। तो बच्चों खानवा का जो युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। तो ये है राणा सांगा और बाबर, इनके बीच में हुआ था 16 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से खानवा के जो 16 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 23 का ए वाला हमारा सही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 24वां प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गई, कौन गया था? दुर्गा भाभी, भीकाजी कामा, अरोड़ा, आशफ अली चट्टोपाध्याय, कमला देवी। बच्चों नमक कानून तोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कमला देवी गई थी जेल में और आंदोलन में भी टिकी रहीं। तो इस तरह से 34 का डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते बच्चों 35वां प्रश्न करते हैं और अंतिम प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1951 को, 11 अप्रैल 1951 को, 11 अप्रैल 1952 को, 15 दिसंबर 1952। तो बच्चों हमारा 35 का जो सही है 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू हो गया, शुरुआत हो गया। ठीक है, तो 35वां का हमारा ए वाला क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, आप उन्हें जरूर पढ़िए। यदि आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।